रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक और नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है शब्द संरचना। ठीक है, शब्द संरचना में हमने 20 प्रश्न पढ़ लिए थे, इसमें लगभग 30-35 प्रश्न हैं। आज इसको समाप्त कर देते हैं, इसके बाद जीएस और मैथ साथ साथ चलाएंगे। एक या दो दिन जीएस चला करेगी और एक या दो दिन मैथ चला करेगी। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले आप प्रश्न देखें कि प्रश्न क्या रहा है। ये किताब है रीजनिंग की। देखिए कह रहा है, सवाल है हमारे, ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है। दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, ये वाला, जिसमें 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्यांकित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 के रूप में इनको लिख दिया गया है। अब कहा गया है कि उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप में दिया गया है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं ये प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो अक्षर दिए हुए हैं ऊपर प्रश्न में, इन अक्षरों का प्रयोग करके, मतलब ये जो अक्षर हैं इनको इस क्रम में रखिए, इस क्रम में रखिए, इस क्रम में रखिए, और कौन सा विकल्प ऐसा है जिसे उस क्रम में रखने पर इन अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बने। देखते हैं हम पहले अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनेगा। देखिए 1 2 3 4 है, इतने शब्द हैं, इनको हम रख के चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 4 में कौन सा है, के लिख दीजिए, यहां पर के हो गया। इसके बाद 1 है ई, जिस क्रम में ये लिखा है उसी क्रम में आप इनको उठा के रख दीजिए। 2 है तो टी आ गया, फिर 3 है के आ गया, फिर 5 है तो ओ आ गया, 6 है तो पी आ गया। अब देखिए कोई अर्थपूर्ण नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए ये के ई टी सी ओ के ओ पी, ये कोई अर्थपूर्ण नहीं। केट कॉप, इसका मतलब क्या होता है कुछ पता नहीं। चलिए इसमें रखते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मतलब इन विकल्पों के आधार पर जब हम इनको, इन अक्षरों को रखें तो कोई ऐसा शब्द बने जिसका अर्थ निकलता हो। इसमें रखते हैं, देखिए 2 है तो टी, 1 है तो ई, 6 है तो पी, 5 है ओ, 3 में सी, 4 में के। ये देखिए इसका भी कोई सही शब्द नहीं बन रहा। ये आपने देखा इसकी मीनिंग क्या होता है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए 6 को, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 4, फिर 1, फिर 2। अब देखिए अगर आपने पढ़ा हो पॉकेट POCKET, पॉकेट माने जेब होता है, POCKET पॉकेट, यानी कि अर्थपूर्ण विकल्प सी में रखने पर, इन प्रश्न में जो वर्ण दिए हुए इन वर्ण को अगर विकल्प सी में रखें, विकल्प सी के अनुसार, तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है, पॉकेट। इसका मतलब हमारा विकल्प सी सही है। इसे भी देख लेते हैं। देखिए 3 में क्या है, सी, 1 में ई, 4 में के है, 5 में ओ है, 6 में पी है, 2 में टी है। देखिए ये भी अर्थपूर्ण नहीं है, विकल्प नंबर सी हमारा अर्थपूर्ण बनता है। इसी तरह आपको इसको भी करना है। इसको देख लेते हैं। 2 है तो आई हो गया, 1 है तो जी, फिर 4 में डी, फिर 3 में सी, 6 में एन, 5 में डी। ये देखिए IGDCND, ये कोई अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है, ये गलत हो गया। बी में चलिए, बी में आपका आ जाएगा, इसमें क्या है, 4 में ओ है, 3 में सी है, 2 में आई है, 6 में एन, 5 में डी और 1 में जी। OCIND, इसका भी कोई अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है। इसमें देखते हैं। देखिए यन, 6 में है यन, 5 में डी, 2 में आई, 3 में सी, 1 में जी, 4 में ओ। ये भी अर्थपूर्ण नहीं है। NDICGO, ये भी गलत। इसका मतलब हमारा विकल्प डी सही होने वाला है। देखिए कैसे, 3 में सी, 4 में ओ, 5 में डी, 2 में आई और एन। ये देखिए कोडिंग एक अर्थपूर्ण है। कोडिंग का अर्थ होता है कोडिंग, यानी कि विकल्प डी
के अनुसार रखने पर, इन अक्षरों को विकल्प डी के अनुसार अगर हम रख दें तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है? कोडिंग। कोडिंग। अब देखिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। यानी कि ये जो अक्षर दिए हुए हैं, इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए, इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए निम्न में से किस शहर का नाम बन रहा है, किस भारतीय शहर का? अमृतसर, त्रिपुरा, इम्फाल, बनारस। अब देखिए अमृतसर, AMRITSAR, इसका मतलब इसमें सभी अक्षर हैं, यही अमृतसर बन रहा है। त्रिपुरा क्यों नहीं बन रहा? देखिए त्रिपुरा में यू दिया हुआ है और यू इस प्रश्न में जो अक्षर दिए हुए हैं इसमें नहीं है, इसका मतलब ये गलत। अब इम्फाल देखिए, इसमें EMPH है, देखिए H है और इसमें H नहीं, इसका मतलब ये भी गलत। अब BANA, बनारस में N है और इसमें N नहीं दिया, इसका मतलब ये भी गलत। दिए हुए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर हमारे भारतीय शहर अमृतसर का नाम आ रहा है। अगर इन अक्षरों को हम व्यवस्थित कर दें तो अमृतसर शहर का नाम आ रहा है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ABCD तक, यानी कि इसमें मैंने लिखा नहीं है A से Z तक वर्णमाला लिखी हुई है अंग्रेजी के में 15वां, 18वां, 16वां एवं 5वां अक्षर, यानी कि 15, 18, 16 एवं 5वें स्थान के अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर, सार्थक शब्द का मतलब वो होता है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए TWO, टू माने होता है 2, इसी को OWT कर दें, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सार्थक शब्द वो होता है जिसका अर्थ निकलता हो। देखिए इसमें आपको मैंने बताया था कि क्रम आप याद कर लीजिए, क्रम का काम यहां पर पड़ गया। 15वां अक्षर क्या होता है? 15वां अक्षर होता है O। ठीक है, 18वां R18 होता है, 16 होता है P, 5वां होता है E। ठीक है, अक्षर ये हमें लेना है ORPE। अब कह रहा है कि अक्षर लेकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। ये तो सार्थक है नहीं ORPE। एक इसमें सार्थक शब्द बनेगा रोप। रोप, रोप मीन्स होता है ढाल और कई रोप के अर्थ होते हैं। रोप एक सार्थक शब्द है। अब देखिए सार्थक शब्द बना दिया गया रोप, उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? उस सार्थक शब्द रोप का दूसरा अक्षर होगा O। ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न बहुत लंबा था इसलिए मैंने पूरा लिखा नहीं है, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप समझते जाइए। कह रहा है कि शब्द करप्शन, शब्द ये है करप्शन। कह रहा है कि शब्द करप्शन के पहले चौथे, लिखते जाइए, पहले C, चौथा कौन सा होगा? R। पहले चौथे 9वें एवं 10वें, 9वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां और 10वां। कह रहा है कि शब्द करप्शन के पहले चौथे 9वें और 10वें अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करके, यानी केवल एक बार इनका प्रयोग करना है, प्रयोग करके एक कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। कैसे? देखते हैं। करप्शन में CRON से कौन सा एक अर्थपूर्ण यानी कि सार्थक शब्द कौन सा बनता है? सार्थक शब्द बनता है कोर्ण, CORN। एक सार्थक शब्द बनेगा CORN। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई सार्थक शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से, शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। प्रथम अक्षर ही, मतलब कह रहा है कि अगर करप्शन के, कह रहा है कि पहले चौथे 9वें 10वें अक्षर को लेकर के कोई एक शब्द बनाइए सार्थक शब्द, और उस सार्थक शब्द का पहला अक्षर ही आपका उत्तर होगा। सार्थक शब्द का पहला अक्षर ही आपका उत्तर, यानी कि सी आपका उत्तर है, सी, ऑप्शन नंबर E। देखिए प्रश्न और है अभी, यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता
इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर यक्ष दीजिए। अगर कोई भी शब्द नहीं बनता सार्थक तो उत्तर हमारा हम यक्ष देते, विकल्प ए देते। और प्रश्न, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर जेड दीजिए। देखिए उत्तर जेड भी नहीं देंगे ना यक्ष देंगे। कह रहा है कि अगर इन शब्दों को मिला करके सार्थक शब्द एक भी नहीं बनता तो उत्तर यक्ष दीजिए। अगर एक से अधिक सार्थक शब्द बन रहे तो उत्तर जेड दीजिए। और अगर एक ही सार्थक शब्द बन रहा है तो उस सार्थक शब्द का पहला अक्षर ही आपका उत्तर होगा। देखिए एक बन रहा है, ना तो एक से अधिक बन रहे और ना ऐसा है कि एक भी ना बने, तो ना हमारा उत्तर जेड होगा ना यक्ष होगा, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई में क्या लिखा है? सी। 5 प्रश्न हो गए, चलते हैं 6वें प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि CONTAMINAT यदि शब्द CONTAMINTE के चौथे, छठे, नौवें, पहले हम लिख लेते हैं। चौथा कौन सा होगा? टी होगा। चौथा के बाद छठवां यम होगा। फिर नौवें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11वें ई। अब आप देखिए क्या कह रहा है प्रश्न के चौथे, कह रहा है कि CONTAMINATE के चौथे, छठे, 11वें, 9वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। अगर कह रहा है इससे कोई अर्थपूर्ण सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? बाएं ओर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? देखिए इससे क्या बन सकता है? इससे तो बन सकता है एक टीम, TEAM। एक बन सकता है मीट, MEAT। ठीक है, मीट। 2 शब्द हमारे बने, एक टीम एक मीट। अब देखिए कह रहा है कि तो बाईं ओर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? कह रहा है अगर एक अर्थपूर्ण बनाना संभव हो। कह रहा है कि अगर एक ही अर्थपूर्ण यानी सार्थक शब्द बने तो उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा उस उत्तर के सार्थक शब्द के बाएं से दूसरा, यानी कि बाएं से दूसरा ई हमारा सही होगा। लेकिन इसमें तो 2 बन रहे हैं। कह रहा है कि यदि ऐसा कोई शब्द बनना संभव ही नहीं हो तो उत्तर एक्स दीजिए। देखिए बनना संभव भी है। कह रहा है कि अगर एक भी ना बने तो उत्तर एक्स दीजिए। अगर एक बने तो जो बन रहा है उसका दूसरा अक्षर उत्तर होगा। हमारे तो यहाँ एक से अधिक बन रहे हैं। आगे पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है कि यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनने संभव हो तो उत्तर वाई दीजिए। ठीक है, उत्तर हमारा वाई आएगा, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि अगर TMEA से बने सार्थक शब्द, अगर एक से अधिक सार्थक शब्द बन रहे हैं तो उत्तर आप वाई दीजिए। और उत्तर वाई हमारा किस नंबर पे है? विकल्प नंबर ई में। कह रहा है कि अगर एक भी न बने तो एक्स दीजिए, अगर एक बने तो टी दीजिए, अगर एक से अधिक बने तो वाई दीजिए। हमने वाई उत्तर दे दिया क्योंकि टीम मीट 2 बन रहे हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द, सार्थक का मतलब जिनका अर्थ निकले, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर एक शब्द में प्रयोग करते हुए बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए PREY एक ही सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। प्रे PREY एक ही सार्थक शब्द बनेगा। ना तो ये नहीं कि एक भी ना बने, ना ही ऐसा है कि एक से अधिक बने। देखिए 2 नहीं बन रहे, 1 बन रहा है, 3 नहीं बन रहे, 4 से अधिक तो है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। एक यानी एक ही शब्द EPRY से एक ही सार्थक पूर्ण शब्द बन रहा है, प्रे। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? बिहाइंड लिखा हुआ है।
कह रहा है कि बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। स्वतंत्र मतलब अलग अलग हो, अर्थपूर्ण हो, सार्थक हो। बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी न बदले, यानी अक्षर जिस क्रम में लिखे हैं BEHIND, तो कह रहा है कि कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी न बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग हो। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार होना चाहिए। अब देखिए, कह रहा है कि इसमें कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं और शब्दों का क्रम भी ना बदले और प्रत्येक अक्षर प्रत्येक वर्ण का केवल एक बार इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, एक तो बनाया जा सकता है बी सार्थक है, ट्रांसलेशन में आप बी का प्रयोग करते हैं। एक हिंद, ठीक है, बी हाइंड कहिए, हिंद कहिए, अर्थ इसका भी है, इसका भी है। यानी कि कितने सार्थक बनाए जा सकते हैं? सार्थक शब्द 2 बनाए जा सकते हैं। देखिए, एक बार सभी अक्षरों का प्रयोग है और क्रम में रखे हुए हैं BEHIND, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी 2 सार्थक पूर्ण यानी स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें क्रम भी ना बदले और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया गया हो। सेम वही ये प्रश्न है, ये भी कह रहा है कि कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द का क्रम भी ना बदले और शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग हो। देखिए, एक तो ये गुड माने अच्छा आप जानते हैं, और एक शब्द बनाया जा सकता है बाय, ठीक है, गुड बाय। देखिए, क्रम भी ना बदला और 2 स्वतंत्र शब्द भी बन गए और प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग भी किया गया। इसमें 2, ऑप्शन ए सही है। इसमें भी 2 शब्द बनेंगे, 2 स्वतंत्र शब्द, गुड बाय, क्रम भी नहीं बदला और प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग किया हमने। एक 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के बाद शब्द संरचना रीजनिंग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम जीएस पढ़ेंगे या तो मैथ पढ़ेंगे। देखते हैं अंतिम प्रश्न। दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न कर रहा है पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले निम्नलिखित शब्द कौन से हैं? ये ईट, आवर, इज, एज, एट। निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर, यानी इस विकल्प में कौन सा एकल अक्षर इन सभी के साथ लगा दिया जाए, सेम वही अक्षर लगाया जा सकता है। 5 शब्दों में प्रत्येक में वही अक्षर लगाना है। यानी ये जैसे ईट, आवर, इज, एज, एट हैं, तो कह रहा है कि पूरी तरह नए शब्द बना लिए। पूरी तरह ये शब्द नए बनने चाहिए, अर्थपूर्ण बनने चाहिए, सार्थक बनने चाहिए। कह रहा है कि कौन सा ऐसा अक्षर इनके आगे लगा दिया जाए कि शब्द बिल्कुल अलग बन जाए और अर्थपूर्ण भी बने। देखिए, अगर आप इनमें यस लगाएंगे, यस लगा के देख लीजिए, तो क्या अर्थपूर्ण बन रहा है? नहीं बन रहा। सीट तो बन जाएगा, ये सिस, इसका मतलब क्या होता है? सैस क्या होता है? ठीक है, ये यस हमारा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, हम चलते हैं विकल्प बी पे, यच लगाइए, यच लगा दीजिए। कह रहा है कि जो भी विकल्प लें इन सभी के साथ लगना चाहिए और लगने के बाद सभी का अर्थ निकलना चाहिए। देखिए, हीट पढ़ते हैं आप, और घंटा, हिज प्रयोग करते हैं, हैज, हैट, ठीक है। देखिए, अगर आप, ये हमारा विकल्प बी सही है। एच लगाने से सभी शब्द नए हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं, सार्थक बनते हैं, अर्थपूर्ण बनते हैं। अगर बी लगाएंगे तो बीट हो जाएगा और इनका अर्थ फिर नहीं बनेगा। ये देखिए, ये क्या है? BIS, BAS क्या है? कोई मतलब है इसका? सी लगाइए तो आप, ये CAS क्या है? अगर हम ये लगा दें इन सभी के साथ, 5 में प्रत्येक में वही अक्षर लगाना है, तो हमने ये लगा दिया 5 में, 5 के सार्थक शब्द निकले, अर्थपूर्ण निकले और 5 नए शब्द बन गए। दोस्तों, आज से रीजनिंग का शब्द संरचना पाठ समाप्त हो गया। कल हम पढ़ेंगे जीएस या तो मैथ। अगर मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में प्रतिशत पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे तो जीएस में मैंने महाद्वीप पढ़ाया था। महाद्वीप में मैंने कहा था कि आज बेसिक जानकारी महाद्वीप को पढ़ लीजिए, इसके बाद नदियां, पर्वत, पठार पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि हम एशिया
महाद्वीप की पर्वत पठार या नदियाँ पढ़ें, अथवा अगर मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में हम पढ़ेंगे प्रतिशत। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।